बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 9 मई की बगावत में मुलव्वस एक जर्नैल की अहलिया इमरान खान के खिलाफ गवाह बनने के लिए तैयार हो गई है मुबैना तौर पे। क्या गुफ्तगू शनीद चल रही है ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इमरान खान 9 मई के वाक़यात में अपनी मासूमियत बेगुनाही साबित करने के लिए सारा मुद्दा जो है वो फ़ौज पे डाल रहे हैं कि ये जनाब साजिश जो है मेरे खिलाफ ये साजिश हुई है और एजेंसियों ने साजिश की है। लेकिन इससे पहले जो इद्दत में निकाह वाला मामला है, इमरान खान ने अभी इद्दत पूरी नहीं हुई थी बुशरा बेगम की, तो उनके साथ निकाह कर लिया था और फिर इस्तगासा जो है वो इस बुनियाद पे खारिज कर दिया था जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इस्लामाबाद में कि जनाब ये तो लाहौर का वकूआ है, आप लाहौर में करें। फिर उसके खिलाफ अपील की और सेशन जज इस्लामाबाद ने वो केस रिमांड कर दिए। दोबारा उन्हें कहा जनाब ये इनका मौक़िफ़ सुन के फिर ये फैसला करें काबिल समात है या नहीं है। अगर इस्लामाबाद की अदालत इसको नाकाबिल समात तकनीकी बुनियादों पर दे भी देती है, फ़र्ज़ कर ले पहला फैसला दुरुस्त भी है, फिर मसला सिर्फ यही है ना जुरिस्डिक्शन का है ना कि लाहौर में हुआ था। वो कह रहे हैं जनाब दूसरा उनका इस्लामाबाद में हुआ था, बनी गाला में हुआ था। ये आपस में तसलसल है, दोनों वाक़यात जुड़े हुए हैं आपस में। अगर फ़र्ज़ कर लें वो वहाँ इस्लामाबाद में काबिल समात है भी नहीं तो लाहौर में दोबारा दायर किया जा सकता है, ये तो कोई इशू नहीं। अगर वो मौलाना हनीफ साहब जो मुस्तगीस हैं, जिन्होंने ये इस्तगासा या प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की हुई है, तो वो लाहौर में भी आके कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को इस केस की संगीनी और हसासियत का अंदाज़ा नहीं है। हमारे बहुत सारे कोर्ट रिपोर्टर दोस्त जो हैं वो भी ये बात कर रहे थे जनाब ये क्या बात हुई। हाई कोर्ट की दर्जनों जजमेंट्स मौजूद हैं जिनमें ये कहा गया है कि इद्दत के दौरान अगर निकाह कर लिया जाए तो वो एक ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी होगी, कोई जुर्म नहीं है, कोई ताज़ीरी सज़ा नहीं दी जा सकती। यहाँ तक चलो ठीक है हाई कोर्ट, लेकिन इसमें केस की नौयत और है, इसमें सज़ा है और नाअहली है। पार्लियामेंट की रुकनीत के लिए वो बंदा नाअहल हो जाता है जो ये काम करता है। ये मैं आपके सामने कानून रख देता हूँ। आपको पता ही है कि मामला क्या हुआ था। ये मुफ्ती सईद साहब पीटीआई के रहनुमा हैं, तो वो निकाह खां थे इस केस में और ओन चौधरी साहब जो हैं वो इस केस में गवाह थे। और मुफ्ती साहब ने ये कहा जो मुस्तगीस है, इस्तगासा जिसने दायर किया है वो मुफ्ती सईद की दोस्त हैं। उन्होंने ये कहा कि जनाब मुझे इन्होंने 1 जनवरी 2018 को निकाह के लिए लाहौर में बुलाया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहाँ मुफ्ती सईद साहब भी नज़र आ रहे हैं और ओन चौधरी साहब भी पीछे खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और वो फराह गोगी जो इनकी बड़ी दोस्त है बुशरा बेगम की, वो भी खड़ी हुई हैं साथ। तो ये वो कहते हैं, मुफ्ती साहब ये कहते हैं जनाब मुझे इन्होंने बुलाया कि 1 जनवरी 2018 को निकाह है बुशरा बेगम के साथ। तो वहाँ एक खातून ने मुझे कहा कि जनाब मैं बहन हूँ उसकी। तो मैंने कहा जनाब इद्दत शिद्दत का सारा मामला पूरा है। उन्होंने कहा हाँ जनाब शरई मामला तकादे सारे पूरे हैं तो आप निकाह पढ़ाएं। वो कहते मैंने निकाह पढ़ा दिया और उसके बाद वो कहते हैं इमरान खान ने फरवरी में मुझे फिर कहा कि यार वो निकाह ठीक नहीं था, दोबारा पढ़ाना है। तो मैंने कहा क्यों जनाब? वो कहते वो इद्दत अभी पूरी नहीं हुई थी। वो फिर कहते दोबारा निकाह हुआ। और ओन चौधरी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान ने 31 दिसंबर 2017 की रात मुझे कहा कि जनाब कल बुशरा बेगम के साथ निकाह है मेरा। तो मैंने कहा जनाब बुशरा बेगम की तो शादी है, अता मानका की अहली है। वो कहते नहीं वो उसको तलाक हो गई है तो सुबह ना इंतज़ाम करो शादी का। तो वो शादी का मैंने इंतज़ाम कर लिया और वहाँ पर निकाह का हो गया। तो वो कहते हैं कि बाद में उन्होंने ये कहा इमरान खान ने कि जनाब वो अभी इद्दत पूरी नहीं हुई थी, वो 14 या 18 फरवरी को पूरी होनी है तो दोबारा निकाह करवाना है। तो वो दोबारा निकाह हुआ। तो वो मैंने पूछा कहते हैं इमरान खान से कि जनाब फिर जब निकाह आपको पता था इद्दत पूरी नहीं हुई तो फिर क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि जनाब वो बुशरा बेगम ने ये कहा था हिसाब किताब लगा के कि जनाब अगर 1 जनवरी को मेरी और उसकी शादी ना हुई तो फिर मैं वज़ीर आज़म नहीं बन सकूँगा। वो जादू टोने वाला चक्कर सारा। बहरहाल दोनों निकाह खां बहुत बड़ी गवाही है और निकाह का जो गवाह है ओन चौधरी, दोनों निकाहों का, वो भी ये बयान दे रहा है। बहरहाल अब केस आगे चलता है, कैसे चलता है, कैसे चलेगा, इस्लामाबाद में चलेगा या दोबारा फिर वो कहेंगे नहीं आप लाहौर में ले जाएं। इसमें ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा है 496, वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वो ये कहती है
कि अगर फ्रॉडुलेंटली धोखाधड़ी के साथ कोई शादी की तकरीब मुनक्कद की जाए और पता हो कि जो शादी है ये लाफुल शादी नहीं है, कानून के मुताबिक शादी नहीं है, जैसे ये हुई है, ये तो गैर शरई है ना, कानून के मुताबिक शादी नहीं थी, इद्दत पूरी करने के बाद शादी होनी थी। ऐसी कोई तकरीब मुनक्कद की जाए धोखा देने के लिए कि जनाब ये देखें निकाह हो गया और ये हो गया फलां, हालांकि वो पता हो कि ये निकाह जायज़ नहीं है, फिर भी निकाह कर लिया जाए, तो उसकी 7 साल कैद की सज़ा है उसकी। ये सज़ा जो है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये गैर मुस्लिम भी इसमें आते हैं, वो भी अगर ये फ्रॉड करके धोखाधड़ी के साथ कोई तकरीब मुनक्कद करते हैं कि जनाब ये शादी की तकरीब है, और जब शादी की तकरीब जो है वो शादी जो है वो गैर कानूनी हो, कोई भी करे, बहरहाल इद्दत के दौरान जो शादी है वो भी लाफुल शादी नहीं होती। तो ये इस जो 496 तज़रीत पाकिस्तान की दफ़ा है उसके ज़ुमरा में आते हैं, उसकी पकड़ में आते हैं, और 7 साल जुर्माना भी है, वो भी हो सकता है, 7 साल कैद भी हो सकती है। अब इसमें जो मैं कह रहा हूँ नाअहल हो जाएंगे, आइन के आर्टिकल 62(1) में ये लिखा हुआ है कि जो रुकन मुसलमान हो, मुसलमान रुकन असम्बली जो है उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस्लामी तालीमात का खातिर खा इल्म रखता हो। ये तो सबको पता है कि जनाब ये इद्दत के दौरान शादी नहीं हो सकती, इद्दत पूरी करना ज़रूरी है, तो इसका मतलब है इनको इतना भी इल्म नहीं था। ये 62(1) के तहत ये नाअहल हो सकते हैं। और फिर एक और आर्टिकल है 62(1)D, वो ये है कि उस बंदे के बारे में ये हो कि वो इस्लामी तालीमात जो हैं, अहकामात जो हैं, उनकी खिलाफ वर्जी ना करता हो। ये खिलाफ वर्जी की है, इस्लामी हुक्म है कि खातून ने इद्दत पूरी करनी होती है। अच्छा, इसमें मर्द और औरत, ये मसला नहीं कि मर्द को सजा होगी औरत को नहीं होगी, दोनों को, क्योंकि जो कानून है वो मर्द और औरत दोनों पे यकसा लागू होता है। तो इस कानून के तहत तो फिर अगर इनको सजा होती है तो फिर इमरान खान के साथ बुशरा बेगम को भी 7 साल तक सजा हो सकती है। 7 साल पूरी नहीं, 7 साल तक, यानी उससे कम भी हो सकती है, 7 साल भी हो सकती है। और बुशरा बेगम जो है वो भी 62(1)D और 1E के तहत वो भी नाअहल हो जाएंगे। अगर इमरान खान नाअहल है वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगी। बहरहाल वो तो पहले ही कहते हैं जनाब मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो घरेलू खातून हूँ मैं, हालांकि घरेलू खातून का आपको पता ही है। अच्छा, इनको तो पता है कि हमने इद्दत के दौरान निकाह किया हुआ है, और रोला शोला भी पड़ गया था उस वक्त भी, निकाह के वक्त भी। तो बुशरा बीबी ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि जनाब जो मेरे पहले शौहर थे वो बड़े दीनदार हैं, तो उन्होंने कहा कि हम जनाब पुराने तरीके के मुताबिक घर में ही इद्दत पूरी करेंगे। मैं उनके घर में ही इद्दत पूरी की थी। ये ज़रा सुन लीजिए क्लिप। कि मेरे जो पिछले हस्बैंड थे वो एक दीन के ऊपर बड़ा चलते हैं, उन्होंने कहा हम पहले ये इद्दत घर में करेंगे। बहरहाल कानून तो यही कह रहा है, कानून मैंने आपके सामने रख दिया है कि अगर कानून के मुताबिक शादी ना हो और उसकी तकरीब मुनक्कद कर दी जाए, वलीमा शरीमा कर दिया जाए, या वैसे निकाह की तकरीब रख ली जाए, तो फिर उसमें 7 साल तक उस फराडिये को सज़ा हो सकती है। अब बात है जनाब एक जर्नैल साहब की जो अहलियाँ हैं वो वादा माफ गवाह बनने जा रही हैं मुबैना तौर पर, और इमरान खान साहब तमाम मलबा जो है ये डाल रहे हैं फौज के ऊपर, जिनके घर जले हैं, जिनके इमलाक पर हमले हुए हैं, जिनकी यादगारें जलाई गई, उन पे कर रहे हैं ये। इन्होंने इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया कोई 7:58 8 बजे के करीब, वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं। उसमें उन्होंने ये कहा जनाब, एक वीडियो क्लिप लगाया है उस पर इन्होंने, और उन्होंने कहा कि जनाब ये क्लिप जो है ना, ये वीडियो जो है मैंने 9 मई से बहुत पहले गुज़श्ता सर्दियों में ये रिकॉर्ड करवाई थी, और मुझे ज़रा सा भी ताज्जुब नहीं है कि इस स्क्रिप्ट के मुताबिक सारा कुछ हो रहा है। और उस वीडियो में ये क्या फरमाते हैं कि जनाब ये जो मेरे मुखालफिन हैं ये मर्ज़ी के एम्पायर, मर्ज़ी की पिच और मर्ज़ी की विकेट उसके साथ खेलना चाह रहे हैं, और मुखालिफ कप्तान यानी मुझे ये जेल में डालना चाह रहे हैं, और अच्छे प्लेयर्स को मुकदमे बना के टीम से आउट करना चाह रहे हैं, और बाकी जो बचे उन्हें जनाब वो कहते हैं डंडे सोटे मार के ज़ख्मी कर दें। और फिर 12वां खिलाड़ी लंदन में बैठा हुआ जो बुज़दिल है, वो जब देखेगा कि
सारी टीम तितर बितर हो गई है इमरान खान की, तो फिर वो वापस आएगा, ये आदी हैं अंपायरों को साथ मिला के खेलने के। इस तरह की बात इन्होंने की हुई है। और फिर कहते हैं मैं रात को 9:45 पे 9:45 बजे ये पूरी साजिश से नकाब उतार दूंगा, खिताब करूंगा कौम के साथ। खिताब का भी यार इनका मसला कुछ बस थोड़ा सा जो व्यूज हैं खान साहब के कुछ कम आ रहे हैं, क्योंकि वो इन्होंने बात लंदन से शुरू करनी होती है, पूरी दुनिया में घुमा फिरा के और अपने आप को हीरो बना के पेश कर देना होता है। एक ही बात है, मुख्तलिफ अंदाज में वो करते रहते हैं। बहरहाल इन्होंने जो खिताब फरमाया है वो जो GIT में पेश हुए थे जी 9 मई के वाक़यात के हवाले से, तो वहाँ जो इन्होंने बयान शयान दिया उसको अपने अंदाज में ये बयान कर रहे थे। अपने मुक़ल्लिदीन जो अंधे मुक़ल्लिदीन हैं उनको ये कायल कर रहे थे। उनको तो कायल करने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो खान साहब के मुंह से निकली बात को समझते हैं कि जनाब इससे मुसद्दका बात है ही कोई नहीं, जो खान ने कह दिया। तो वो अब उनको बता रहे हैं खान साहब कि जनाब उन्होंने मुझे पूछा 9 मई की साजिश थी, तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल साजिश थी, लेकिन ये मेरे खिलाफ साजिश थी। भाई मेरे, अगर आप कह रहे हैं कि मैं ये बयान मैंने रिकॉर्ड करवा दिया था सर्दियों में 9 मई से पहले, इसका मतलब आपको पता था कि आपको ट्रैप किया जाएगा, आपके लिए गड़ा खोद के ऊपर कलीन डाल दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आप यहाँ से गुजर जाएं चहलकदमी करते हुए। अगर आप इतने ही दूरंदेश और काबिल और बाखबर आदमी हैं, तो फिर 9 मई वाले वाक़ये में आप फंस कैसे गए? आपको तो अपने जो मुक़ल्लिदीन हैं या पैरोकार हैं उनको ये कहना चाहिए था भाई मुहतात रहें, ये वारदात होने वाली है, किसी झांसे में ना आ जाना। आप जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिरफ्तार होते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अतर मनीला साहब आपसे ये कहते हैं कि जनाब आप इसकी मजम्मत करें। आपने मजम्मत नहीं की थी, बल्कि गोलमोल सा जवाब दिया था और कहा था ये रद्द अमल था, मेरी गिरफ्तारी का रद्द अमल तो आना ही था। और फिर ये भी जब आपने जो मजम्मत की वो लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आपने की थी, और वो कैसे की थी? कौन है जो इन वाक़यात की मजम्मत नहीं करता? और ऐसे गवाह मौजूद हैं जो आपकी पार्टी में थे और बाद में उन्होंने बताया, फैज़ल हसन चौहान जैसे लोग, फवाद चौधरी जैसे लोग, कि आपने तो ये कह दिया था जो अपने ग्रुपों में कि जनाब 9 मई वाक़यात के बारे में 9 मई के वाक़यात के बारे में माज़रत खाना रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है, लिफना लुफना नहीं है। ये उन्होंने कहा है, आपके साथियों ने ये कहा है। और फैज़ल हसन चौहान ने एक और बड़ी ख़तरनाक बात की, उनका मैं हल्फन कहता हूँ कि इन्होंने कहा था मौलाना के मदरसों में हमला कर दें, मौलाना फजल रहमान के। ये तो खान साहब आप बगावत फैलाना चाह रहे थे, और इसका जवाब जो आप अब कह रहे हैं ना उन पर लगा रहे हैं कि जनाब उन्होंने प्लानिंग करके अपनी इमलाक को आग लगाया और मेरे ऊपर डाल दिया क्योंकि वो चाहते थे कि मुझे जनाब उन्होंने जेल। आपको पकड़ने के लिए और थोड़े केस हैं, ये तोशाखाना केस भी आप नहल हो सकते हैं। और ये वाला जो केस है इद्दत वाला, गैर शरई निकाह वाला, इसमें आपको 7 साल सजा हो सकती है, असम्बली की रुकनीत के लिए नहल हो सकते हैं। बहरहाल ये 9 मई वाला तो बड़ा सानिया है, और इसकी बुनियाद पे फिर आपके बंदिशंदे भी ज़ाहिर है भागे हैं। फिर आपने तो उनको झांसा दिया होता। मेरी बात हुई है जाने वाले बंदे के साथ, आप तो उनको ये कहते थे जनाब ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, अंदर से पता नहीं क्या बगावत उठेगी और क्या हो जाएगा, इनकलाब आ जाएगा फौज के अंदर। आपने इस तरह की बातें की हुई हैं। और फिर आपके ऑडियो वीडियो जो लोगों को उकसा रहे हैं आप कि ना मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, अगर मैं पकड़ा गया तो आपने निकलना है। और जब वो वाक़या हुआ है वज़ीराबाद वाला फायरिंग वाला, तो उसके बाद आपने क्या कहा था अपने वर्करों से और अपने लीडरों से? कैसे चढ़ाई की थी आपने? आपने कहा था यार तुम लोग निकले ही नहीं, बेनज़ीर पर हमला हुआ तो ये हो गया था और मेरे लिए इतने लोग निकले हैं 500-700 एक जगह पे, आप पूरा पाकिस्तान चौक कर देते। तो उसी का असर था कि 9 मई को उन्होंने जोर दिखाया अपना जो दिखा सकते थे। तो इसका जो फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग थी ना, उसमें इसका जवाब दिया जा चुका है जो आप फरमा रहे हैं, वहाँ ये बातें हो चुकी हैं। और DGI SPR ने वाज़े तौर पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये शर्मनाक बात है और शर्मनाक बहाना है। क्या खान साहब ये कहना चाह रहे हैं कि हमने अपने घरों को खुद आग लगाई, हमने अपने शोहदा की यादगारों को खुद जलाया? वो इसका जवाब दे चुके हैं। और खान साहब जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के बाद
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं, ज़मानत हुई है इनकी, तो लाहौर लाना था इनको वापस। तो उस वक्त इन्होंने एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया था कि अगर मुझे लाहौर बर वक्त ना भेजा गया तो पहले जैसा रद्द-ए-अमल फिर आ सकता है। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, वादा माफ गवाह बनने वाली, ये एक खातून हैं, एमएनए थी स्पेशल सीट पे पीटीआई की, रुबीना जमील। ये पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रही हैं दफाई पैदावार की, इमरान खान साहब। ये एक जमील हैदर साहब 3 स्टार जनरल हैं, रिटायर्ड, उनकी अहलिया हैं। ये गिरफ्तार होती हैं जैसलमेर टावर पे और लाहौर में जो 9 मई के वाक़यात हैं उनके हवाले से इनको गिरफ्तार किया जाता है। तो जब ये एक आम माफ़ी दी जा रही थी ना लोगों को कि जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और 9 मई के वाक़यात से लातल्की का इज़हार कर दें, उनकी मज़म्मत कर दें, तो फिर हम आपको छोड़ देंगे। जैसे ये मुसर्रर जमशेद चीमा और जमशेद चीमा, फवाद चौधरी, ये सारे लोग जो बाहर आए हुए हैं, फयाज़ हसन चौहान वगैरह, और जो सारे अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हुए, तो ये इनको भी ये ऑफ़र दी गई कि जनाब अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं, आप कह देती हैं कि मेरा कोई, आप कह रही हैं ना हमारे सामने, आप कह रही हैं कि मैं जनाब इन वाक़यात में मुलव्वस नहीं, मेरा कोई तल्लुक़ नहीं, तो ये बाहर जाके कह दें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, आपकी ज़मानत हो जाएगी। उस वक्त तो जनाब ये अभी पूरी तरह पता नहीं था इनको अंदर कि क्या हो रहा है बाहर, तो इन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं जनाब। अब पता ये चला है कि अब ये खातून जो है वो तरलों पे उतरी हुई है कि मुझे जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं, मैं 9 मई के वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत कर देती हूँ। वैसे भी मेरे शौहर ने बड़ी खिदमत की है फ़ौज की उम्र भर, तो मेरा तो फ़ौज के साथ जो मोहब्बत का रिश्ता है, जो भी बातें होती हैं, अब वो नहीं मान रहे, वो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए तैयार नहीं। तो अब बात ये हो रही है, जैसे बहुत सारे लोग पहले भी जो पकड़े गए हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि इमरान खान की तकरीर से हम मुतासर थे, या इमरान खान की तरफ से ये हदायत थी, या किसी ग्रुप में हमें ये मैसेज दिया गया था, हमें रूट बताया गया था, हमें टारगेट बताए गए थे। तो उसकी बुनियाद पे इमरान खान कोई 4-5-6 मुकदमात में नामजद भी हो चुके हुए हैं मास्टरमाइंड के तौर पे। तो अब ये उनसे कहा जा रहा है कि जनाब जो हकीकत है ना, सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चलेगा, पूरी हकीकत बयान करना होगी आपको, जो हकायक हैं वो सामने रखने होंगे, बताना होगा, और इतला ये है कि वो नीम रजामंद होगी, बल्कि तैयार हैं किसी हद तक गवाह बनने के लिए कि ये इस साजिश के पीछे कौन था, किन लोगों ने कौन से टारगेट जो हैं वो हमें बताए हुए थे, कैसे किसने क्या करना था। ये सारी चीज़ें जो मुझे बताया गया है वो रुबीना जमील साहबा जो हैं वो बताने के लिए तैयार हो गई हैं। और अब ये मामला कैसे तय पाते हैं, आगे बात कैसे बढ़ती है, 100% रिजल्ट कैसे आता है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। सरदस्त गवाह बनने पे या वादा माफ गवाह बनने के मामले पे मामलात जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।